मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण चैप्टर लेकर के चल रहे हैं। द्विघात समीकरण में हमने अभी तक जो है द्विघात समीकरण को हल करने की विधि में हमने जो अध्ययन किया है, वो पहला जो मेथड अध्ययन किया है वो गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से किसी द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, इस विधि को हमने पढ़ा हुआ। आज हम कि द्विघात समीकरण को फार्मूला विधि से कैसे, दूसरा जो मेथड हमने बताया था, दो विधि से सॉल्व करते हैं। पहला गुणनखंड विधि से, दूसरा फार्मूला विधि से, नियम विधि से। तो उस विधि में हमने बताया था कि श्रीधराचार्य नियम होता है, और ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है कि श्रीधराचार्य के नियम का निगमन कीजिए, और इसको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो पहले आपको लिखना होगा कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आप दोनों पदों में a से भाग दीजिए। a से भाग देने पर, जब a से भाग देंगे तो ax स्क्वायर अपान a प्लस bx अपान a प्लस c a इक्वल्स टू 0 अपान a। ठीक है, अब a से कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस b अपान a x प्लस c अपान a इक्वल्स टू 0। जब हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो भागफल वो हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। अब हम क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस b अपान a x, अब c अपान a को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो मैंने बताया है कि जब बराबर के इधर उधर ले जाते हैं तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, गुणे का भाग, भाग का गुणा हो जाता है। अब इसके बाद अब इस वाले पूरे टर्म को x स्क्वायर प्लस b अपान a x को होल स्क्वायर के टर्म में बनाएंगे। होल स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर प्लस b अपान a x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर यहां पे लिखिए इक्वल्स टू, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, माइनस c अपान a प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर। हमने क्या किया यहाँ पर? यहाँ पर हमने b अपान 2a का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ दिया। दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, जब हम इसमें b अपान 2a जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या हुआ? देखिए, ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। और वो किसका स्क्वायर बनेगा? देखिए यहाँ पे देखिए, स्क्वायर हम बता रहे हैं किसका बन रहा है। ये लिखा है x स्क्वायर प्लस b अपान a x प्लस b अपान 2a का स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों, x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए x स्क्वायर पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, तो 2 से कैंसिल। तो देखिए सेम चीज हमें मिल रही है ना, तो ये हमारा क्या हो गया?
यक्स प्लस 2a का यक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर हो गया, यक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए ये हो गया b अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर अपान 4a लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर अपान 4a माइनस c अपान a, ये लिख सकते हैं। अब आगे देखिए अब x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 4a होगा, 4a में 4a से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर बचेगा, और 4a में a से भाग देंगे तो 4 बचेगा, 4 का c से गुणा करेंगे तो माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4, सॉरी यहाँ इससे गुणा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सॉरी ये b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर होगा, सॉरी a स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा तो 4ac आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, 2a का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों दोनों साइड का, दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर जब मेरे प्यारे दोस्तों इस साइड का वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर जैसे 2 स्क्वायर है और 2 स्क्वायर का जब वर्गमूल लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो इसलिए जब इसका वर्गमूल लेंगे तो x प्लस b अपान 2a बचेगा इक्वल्स टू प्लस माइनस b स्क्वायर अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान, ऊपर वाला अंडर रूट में चला गया, ये प्लस माइनस कैसे हो रहा मैं बताता हूं। अब 4a का जब वर्गमूल a स्क्वायर का लेंगे तो 2a होगा। अब प्लस माइनस कैसे होगा देखिए, जब हम यहां पे देख लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, देखिए जब हम +5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 आएगा, और -5 का स्क्वायर लेंगे तब भी 25 आएगा। इसलिए जब 25 का वर्गमूल लेते हैं तो ±5 आता है। आप समझ रहे होंगे कि स्क्वायर करने पर चाहे +5 हो, माइनस साइन हो, तब भी वह प्लस हो जाता है, और अगर प्लस हो तब भी माइनस, तब भी प्लस रहता ही है। इसलिए जब अंडर रूट में निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों का साइन लेते हैं, तो यहां पे प्लस माइनस दोनों का साइन हमने ले लिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों x प्लस b अपान 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये हुआ। अब x निकालना है, x इक्वल्स टू माइनस b अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब मेरे प्यारे दोस्तों 2a यहां भी, 2a यहां भी है। अब इस चीज को ऊपर देख लीजिए, जगह ना होने के कारण ऊपर देखिए, x इक्वल्स टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यक्स की दो वैल्यू होगी, मैंने मान लिया x1 इक्वल्स टू, एक बार प्लस लेंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और दूसरी x2 इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। मेरे प्यारे दोस्तों, यही हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही हमारा श्रीधराचार्य नियम है। इसी को हम नियम विधि से सॉल्व करने को कहते हैं। जब कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो इसी में वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखने के बाद हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर से मैं समझाता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 में हमने a से भाग दिया। जब a से भाग दिया तो x स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए इक्वल्स टू 0 हुआ। अब इसको हमने c प्लस ए कांस्टेंट टर्म को उधर ले गए, उधर ले जाने के बाद इधर बचा x स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स इक्वल्स टू सी माइनस ए। अब हमने इसको पूरा स्क्वायर बनाना है। अब इसको स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर बनाने के लिए b अपान 2a के होल स्क्वायर से दोनों तरफ हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो जब जोड़ दिया, देखिए x स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर दोनों साइड जोड़ा। जोड़ने के बाद ये वाला पूरा पर x प्लस बी अपान 2 का होल स्क्वायर बन जा रहा है, और इसको सिंप्लीफाई किया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर आया। जब दोनों तरफ का वर्गमूल लिया तो वर्गमूल लेने के बाद हमने यहाँ प्लस माइनस क्यों बताया, क्योंकि जब हम किसी भी निगेटिव संख्या का स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस आता है, और जब किसी धनात्मक संख्या का स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस होता है। इसलिए हमने प्लस माइनस दोनों कंसीडर किया है। तो अब b प्लस 2a को इस साइड ले गए, फिर इसको सिंप्लीफाई किए तो हमारा ये आ गया। ये आने के बाद यहाँ प्लस माइनस है, इसका मतलब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। इसीलिए x की दो वैल्यू होगी, एक बार प्लस वाली और एक बार माइनस वाली। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हम आपको इस फार्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। आपको ये फार्मूला रटा होना चाहिए, श्रीधराचार्य फार्मूला आपको जुबान पर रटा होना चाहिए। ये फार्मूला है अल्फा और बीटा, मैंने मान लिया दो वैल्यू हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। इसी फार्मूले को श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन हम कराते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मेरे प्यारे दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 से कंपेरिजन करिए तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू माइनस 11 और c की वैल्यू प्लस 6। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसी में आपको रखना है अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस बी। आप एक बार अल्फा इक्वल्स टू कर लीजिए, अल्फा बीटा कर लीजिए, इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। मेरे प्यारे दोस्तों, b की वैल्यू माइनस 11 है, तो माइनस पहले से है और माइनस 11 प्लस माइनस
अंडर रूट -11 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 6 और इंटू सी की वैल्यू 6 अपान 2 इंटू ए की वैल्यू 6, ए की वैल्यू +6। अब मेरे प्यारे दोस्तों माइनस माइनस प्लस, +11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का -11 का स्क्वायर 121 माइनस, अब देखिए 121 और 36 चौका 24, 4 3 12 2 14, ठीक है, 144 -144, ठीक है, अपान 12, ठीक है। क्या मैं सही लगा रहा हूं? देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -11, सी की वैल्यू +6, तो ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए 11 प्लस माइनस, अब जब 121 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए माइनस जब घटाएंगे तो -3 और 2 23 आएगा। कितना आएगा? 23 आएगा। तो -23 अपान 12, ये हमारा क्या आ गया? अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बार आपको प्लस लेना है अल्फा के साथ, 11 प्लस अंडर रूट 23 अपान 12 और बीटा की वैल्यू एक बार माइनस ले लेनी है अपान 12। ये हमारा क्या आ जाएगा? इस समीकरण के 2 मूल आ जाएंगे। ठीक है, मैं समझता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। कोई डाउट होगा तो आप हमें बताएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में देखिए इसी तरह श्रीधराचार्य फार्मूले से रख करके आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। गुणनखंड भी से कोई क्वेश्चन न सॉल्व हो रहा हो, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। अब मेरे प्यारे दोस्तों a की वैल्यू a, b की वैल्यू +4, c की वैल्यू +5। अब इसमें रख दीजिए अल्फा बीटा इक्वल्स टू -b, तो -4 प्लस माइनस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। ठीक है, देखिए अपान 2a 2 इंटू 1, तो क्या हो -b प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 20 अपान 2। मेरे प्यारे दोस्तों -b प्लस माइनस, अब 16 में से 20 निकालेंगे तो -4 अपान 2। अल्फा की वैल्यू एक बार प्लस लेंगे प्लस अंडर रूट 4 अपान 2, और बीटा की वैल्यू एक बार माइनस लेंगे -4 माइनस अंडर रूट 4 अपान 2। तो ये हमारी x की 2 वैल्यू निकल करके आ जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि निगेटिव चिन्ह बार बार अंडर रूट में ले रहे हैं। जैसे इसके पहले हमने लिया था इसके पहले हमने लिया था -√23। क्या लिया था? -√23। तो ये क्या होता है? ये इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है, जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या।
ठीक है। जहां पर अंडर रूट में कोई संख्या आ जाए उसे क्या बोलते हैं, इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं हाल, जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको इस फार्मूले में कोई भी वैल्यू रख करके आप निकाल सकते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस फार्मूले से संबंधित कुछ हम आप लोगों को और अच्छे इस फार्मूले में आप कोई भी द्विघात समीकरण का रखिए मान, आप उस समीकरण में रख करके उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें मैं ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा। आगे जो और इसके फंडा हैं, जो इसके और फैक्ट हैं, मैं उस चीजों को आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप सीरीज से वीडियो देखते जाइए, शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए। हम आपको हर टॉपिक का एक एक बढ़िया से बढ़िया कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।